भगवती निशेष बहुत उत्सुक है, किताब है और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों से अनुभव साझा करूँ। इतना कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मैं चाहूँगा जो शब्द कहें महसूस कर रहा हूँ। बच्चों से मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उस लक्ष्य को चाहे कोई भी आ जाए आपके आड़े उसमें, उस लक्ष्य से आप पीछे मत और अपनी कमजोरियाँ जो है, अपनी कमजोरी को आप आत्मसात करो, यानी उसको शर्माओ मत। आपकी में जो कमजोरी है उससे शर्माओ तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इन चीज़ों को और इसी में आपको सफलता है। इस दो सिद्धांत को लेके चलिए, आप आगे बढ़ते चलिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माइक पकड़ लो, फोटो आएगा फोटो के लिए खाली शो के लिए। और यहाँ पे आप ऊपर जाएंगे नहीं फाइन सर, शो के लिए पकड़ना है तो पकड़ सकते, बाकी मेरा आवाज़ तो पर्याप्त है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, सर और आए हुए सारे गेस्ट, सबको मेरा प्रणाम है और आप सभी को भी नमस्ते है। आप लोगों से तो काफ़ी परिचित हैं और आप लोगों से पहली बार मुलाकात हो रही है। चल जाए क्या? नहीं, एरिया स्पेस थोड़ा यूज करने में अच्छा लगता है। सो लेट्स स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन। आई एम दीपिका सिंह चंदेल, presently working in Government TCR PG College Janjgir as a guest lecturer of biotechnology. And talking about positivism or talking about myself, it was my first class when sir started teaching in our school, which was on St. Xavier's Higher Secondary School, Agaltara. That was the first class where I thought I can also learn English. Before that, I was not knowing what actually English grammar was. I was not knowing. I was not aware of all those things. In fact, today I am also speaking in English because of, I think, him only. Before that, many teachers came and many teachers go. But no one teaches us the basics of English. He taught us many things, the magical tense. सर ने जब शुरुआत कहा, मैं आप लोग को 1 मिनट में 36 रूल बोलने के लिए पढ़ाऊंगा। We was like, यार 1 मिनट में 36 रूल। बातें जरूरी है, जानना भी जरूरी, मैं बिता दे बातें जरूरी है, जानना भी जरूरी, मैंने मिटा दे झूठी है वो रानी सारी दुनिया की, इस जहां न चले, तेरा होना मेरा होना क्या होना, अगर न दोनों मिले वो पहला पहला प्यार है मेरा, तू पहला पहला प्यार है मेरा, तू पहला पहला प्यार है मेरा, तू पहला पहला प्यार है मेरा। Staff members, good morning all of you. Have a very nice and refreshing morning. And then I am moving to introduce myself that I am Mila Chaturvedi from Janjgir, and I am a BSc Science graduate student, and currently I am enrolled as a diploma in education as a second year student, and also I am a home tutor
hobby is singing and growing my writing skill. And then I like to thank you, sir. मैं जांजगीर से हूँ. Now Keep silence. I am as a student in study in MSc in microbiology, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी इन क्लास में. मैं पॉजिटिविज्म के बारे में बात नहीं करूँगी. कुछ नॉलेज दी. फिर उसके बाद ना सर बोले कि मैं आप लोग को ना इंग्लिश थोड़ा एडवांस सिखाना चाहता हूँ. ऐसे जो इंटरेस्टेड है वो सीखें. तो हम लोग तो इंटरेस्टेड थे ही, कुछ नया सीखने के लिए हमेशा से हम लोग इंटरेस्टेड ही थे. तो सर ने फिर हम लोग का ना एक एक्स्ट्रा क्लास बनाया, इंग्लिश मैजिकल कोर्स. तो इसमें ना सर ने एक चैलेंज किया था, जैसे कि सभी ने बताया. ये चैलेंज तो हर किसी को याद रहता है, क्योंकि ये सर का सबसे मेन टारगेट रहता है कि बच्चों को मैं टेंस ऐसा सिखाऊं कि वो जीवन भर ना भूले. तो सबसे पहले सर ने हमें तो यही चैलेंज किया कि टेंस आप लोग को कितना आता है. तो टेंस मतलब सिर्फ 3 काल ही, एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर. इतना ही पता था हम लोग को, हाँ. और पता था कुछ इसके पार्ट हैं करके, लेकिन कोई डिटेल में नहीं बताया था. मतलब पढ़ते थे सिर्फ पास होने के लिए, रट 12वीं फर्स्ट ईयर सब पढ़ते थे रट के कि हम लोग पास ही हो जाएं कम से कम, बस इतना ही टारगेट था. फिर उसके बाद सर ने हमें चैलेंज किया कि मैं आप लोग को ऐसा इंग्लिश सिखाऊंगा कि आप लोग 1 मिनट में 36 रूल बोल लेंगे. तो हम लोग को तो मजाक लगा था स्टार्टिंग में कि जो बच्चा 12वीं तक इंग्लिश का अभी तक जैसे कि अचानक कोई पूछ देता ना कोई रूल, तो हम लोग नहीं बता पाते थे. इसमें 36 का एक भी मुश्किल से निकलता था. फिर सर हम लोग को एकदम मतलब उनका कॉन्फिडेंस देख के हमारे में भी कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं हम लोग कर ही लेंगे कुछ. फिर सर ने हमें मोटिवेट किया. फिर अपना मैजिकल कोर्स स्टार्ट किया. हम लोगों ने स्टार्टिंग की कैप्टॉन छोटे छोटे मॉडल्स से, छोटे छोटे जो प्रोवर्ब्स मॉडल्स ऐसे थे उनसे पढ़े. फिर हम लोग टेंस में आए, और टेंस के बाद सर हमें एक फॉर्मूला दिया कि आप लोग अगर इसको डेली रूटीन में फॉलो करेंगे तो आप लोग एक इंग्लिश बेहतर बोल पाएंगे ऐसे करके. फिर सर ने हमें टाइम दिया खुद को प्रिपेयर करने के लिए 1 हफ्ते का. अब 1 हफ्ते बाद हम लोग का था फाइनल राउंड. ये हम लोग को प्रेजेंट करना था कि हम लोग 2 महीने में सीखे क्या है. फिर सर ने पूरे क्लास में सबको मतलब एक करके इन्वाइट किया, और सर ने मुझे सबसे लास्ट में इन्वाइट किया था. मुझे आज भी याद है, बोलना सबसे पहले चाहते. शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक पुनः स्वागत इस पॉजिटिविज्म कार्यक्रम में. क्योंकि आप जान रहे हैं जैसा नाम है वैसे काम भी है. सर के बारे में पहले बताऊंगा, अपने बारे में बाद में बताऊंगा. देखिए ये जो काम कर रहे हैं पॉजिटिविज्म मतलब सकारात्मकता फैलाने का जो कार्य है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता. ये तो आप सब जानते हैं सर, बिल्कुल है ना. तो जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे संकटों को देखा है, समस्याओं को देखा है और तकलीफ़ों को महसूस किया है, वो व्यक्ति ही सकारात्मकता की शक्ति को जान सकता है. जिन्होंने नकारात्मकता को झेला है तो उसके पास ही वो शक्ति होती है. तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर जी का. जब से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, कब से जुड़ा हूँ मैं बता रहा हूँ. ज्ञान भारती विद्यालय में 2013 है ना सर, 2013 में सर ने ज्वाइन किया. मैं 1 साल पहले से था. तो सर अंग्रेजी विषय के लिए चयनित हुए थे, और मेरी आदत रहती है कि मैं अपने आसपास के लोगों से दोस्ताना व्यवहार करता हूँ. तो मैं स्वयं पूछा सर से, सर ने अपनी बात बताई. और सर जब से थे स्कूल में उन्होंने सोचा कि मेरे पास जो ज्ञान है मैं बच्चों को अलग से दे सकता हूँ. तो उन्होंने बिल्कुल बिना किसी शुल्क के, निःशुल्क जो है वहाँ के बच्चों को, वहाँ के शिक्षकों को पढ़ाने के लिए वहाँ के संचालक महोदय RC पांडे सर जी से बोला कि मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, और बच्चों का इंग्लिश जो कमज़ोर है और यहाँ तक कि टीचरों का भी है ना. तो उन्होंने समय दिया और मैं खुद उसमें जुड़ता था. और जैसे अंग्रेजी कैसे सिखाया जाता है ये सब आप तो जानते ही हैं, सब कक्षाओं में जुड़े हैं सर के. So today we all gathered here for Positivism 5 program and for share our experience about math. So I'll tell you about my experience. Basically, I was searching a English institute where I can learn English and all grammars. And I joined GeoGebra. And now I can say that I took the right
reason that I chose this institute, because apart from English, we can learn here so many things. And there is a sequence for learning English, and the sequence is P1, P2 and P3. In P1 practice course, we get to learn about all English grammars, and in P2 perform course, we get to learn about SLRW. Line in. You may have heard about speaking, listening, reading, writing is extremely important for learning English, and yes, it is. If you follow SLRW daily 25 minutes, we can definitely improve our English. Just we have to manage our time and give priority to speaking motion. Because the more we speak, the more we get fluency. In P3, we get to learn, we get a chance to develop our skills. And I find it unique. I learned here time management skill, anger management skill, personality development skill, public relations skill, and so on. And especially I like confidence development skill most, because I have lack of confidence when I was in school. But here I get a stage to perform, and by this I able to remove my hesitation while speaking English. And day by day my confidence level increased. And now I can express myself more clearly and confidently in front of you. Overall, the coaching made a huge difference in my communication skills. And one of the biggest things I learned from here is the power of positive thinking. I realized that a positive mindset is extremely important, not only by learning English, but in life too. And positive thinking means seeing the bright side of any situation. It doesn't mean ignoring the problem. It means facing them with the hope and the confidence. I believe that our thoughts shape our future. If we keep saying, I can't do this, I'm not able to do that, then our mind will accept it and believe. But if we say, I try and I learn, then the success becomes possible. Now, I remind myself every day that your mind is a powerful thing. If you fill it with positive thoughts, your life will start to change. At the end of my speech, I want to share a remarkable thought that every day may not be good, but there is something good in every. I am truly grateful to be here today. Thank you so much. Have a great day. Line in. I study in class 12 and I am from Kapan. Today is a very special day that we all are present here. And last year also sir has organized this program, which is very good. That time our batch was consisted of 12 people. Along with study, we also enjoyed a lot. And sir taught us English grammar and a lot of things. I like magical dance very much, and sir get outdoor classes for us, and sir taught us P1, P2 and P3 problem. P1 is grammar, and P2 we taught all skills and a lot of things. I also like grammar and all of skills. Today we are gathering here for Positivism Pride, so we also know the meaning of positivism. Positivism is to be positive and never to be disappointed. If we all fall something, we never to be disappointed, but we within ourselves and to be positive. And if at the end of my speech, I would like to say some quotation. Nothing is impossible. The word itself says always possible. I am possible. Thank you so much. Positivism 5 and share my experience. When I was class 10, I don't not know English. Then I joined Geo Institute, Rahul sir. Then I speak English very much and fluent. In P1 I learn English grammar. In P2 I learn SLRW, S means speaking, L means listening, R means reading, and W means writing. And in the last P3 we learn about our skill development like personality development, anger management, time management, etc. And sir has
sir has told us and going to outdoor class like Indra Udyan, garden and main road, etc. And a picture of our English journey. And in the last I will taking a thought, be positive, be true, be kind. कर रहा था और भी आप पहले कराया थी इस प्रोग्राम को, बट मैं किसी रीज़न बस मेरा तबीयत उस टाइम ठीक नहीं था तो मैं नहीं अटेंड कर पाया था। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम में जितने भी उपस्थित आदरणीय जो भी गेस्ट हैं उनको मेरा हृदय से प्रणाम, और जितने भी टीचर्स एंड मेरे जूनियर्स और सीनियर्स हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम योगेश कुमार निर्मलकर है और मैं नरियारा से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम किस लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तो उस सब का बहुत बड़ा योगदान राहुल सर है। उन्हीं की वजह से हम एक साथ आज बैठे हैं, इस गैदरिंग का वही रीज़न है। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा राहुल सर के साथ। तो जैसे कि मैं अपनी बैचलर्स की पढ़ाई कर रहा था श्री ऋषभ विद्यालय महाविद्यालय बनाही पर, तो सर एज अ इंग्लिश टीचर करके वहाँ पे ज्वाइन हुए और हमारे क्लास में आए। तो उस टाइम तो इंग्लिश का उतना हमको मतलब क्लासेस नहीं लग रही थी हमारी, क्योंकि टीचर्स ही नहीं थे, तो उतना भी मतलब इंटरेस्ट भी नहीं लेते थे कि क्लास इंग्लिश का जानना है, बैठना है, पढ़ना है करके। तो सर एक दिन ऐसे आए क्लास में और सबसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि ग्रामर की मेरे को स्पेलिंग लिख के बताओ। तो लगभग 50 से 60 लोग वहाँ पे अटेंड थे उस क्लास में, बट एक या दो लोगों ने ही करेक्ट आंसर दे पाए उतने में से। मतलब हमारी इंग्लिश में जो लेवल था इतना वीक था कि पूछो ही उस दिन मतलब वाकई में पानी में डूब के मर जावा था। तो जैसे ही सर आए और टेंस तो सुने थे, बचपन से ही पढ़ते आ रहे थे, बट टेंस का नाम सुनते ही टेंशन आ जाता था मन में कि हमको तो आता ही नहीं, क्योंकि अपन गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, वहाँ पे ऐसी टीचर्स मतलब उतना ज़्यादा पढ़ाते नहीं टेंस के बारे में, तो टेंशन ही लगता था। लेकिन सर के मुँह से सुने कि मेडिकल टेंस ये क्या होता है, मैं आप लोग को मेडिकल टेंस सिखाऊंगा 1 मिनट में 36 रूल। हम लोग को तो ये भी नहीं पता था कि 36 रूल भी हो, खाली 12 रूल जानते थे हम लोग। तो सर हम ही लोग को चैलेंज करते थे कि मैं तुम लोग को इतना ट्रेन करूँगा, इतना प्रैक्टिस कराऊँगा कि तुम चाहो या ना चाहो 1 मिनट में तुम 36 रूल बोल के दिखाओगे। तो वो मेरे को अच्छा लगा। और मैं अपना बताऊं तो पर्सनली मेरे को कुछ नया चीज़ सीखने की बहुत ललक रहती है, चाह रहती है। तो सर का एक ही झलक में मतलब कई लोग रहते हैं जिनसे आप इम्प्रेस हो जाते हो लाइफ में कि हाँ ये सामने वाला है जो आगे से मैं और सीख सकता हूँ या ऐसा। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा जैसे कि सर के बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्कूल में। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि उन बच्चों से मिली हूँ जिनसे बहुत दिनों से नहीं मिली थी। और जैसे भूमिजा है, तनु है, ये हमारा बेस्ट था सोमनाथ सर जो आज पहली बार आए थे शायद स्कूल हमारे। तो आज बहुत खुशी हो रही है कि ये जो पॉजिटिव है ये एक ऐसा जरिया बना है जिसके जरिए हम मिल सकते हैं। तो ये सब राहुल सर के कारण हुआ है। आज का दिन जो है सब अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ सब ये शेयर कर रहे हैं कि किस अनुभव से हम गुजरे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि राहुल सर उन सभी चीज़ों को लेके चलते हैं। जैसे टीचर हमारा काम क्या है कि हम पढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और बच्चों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। सर अभी जैसे आपका नाम क्या है, कब से जुड़े हैं सर से? 10-15 साल है ना। तो अभी शायद कोई ऐसे टीचर नहीं होंगे जो इतने साल से शेयर अपना सभी बच्चों को लेके चल रहे होंगे। सोमनाथ सर हम लोग को भी कितने साल हो गए होंगे, लगभग 10 साल हो गए। तो ये प्लेटफॉर्म जो है इतने सालों का जो अनुभव है जो सर के साथ है, बच्चों के साथ है, वो शेयर करने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। सर के साथ जैसे हम जब ज्ञान भारती में आए तो मेरे ख्याल से सोमनाथ सर आपका भी फर्स्ट ईयर था, सेकेंड ईयर था, राहुल सर आपका फर्स्ट ईयर था। तो हम सब एक साथ मिले थे। तो हम तो खुद टीचर थे, लेकिन जब सर स्टार्ट की इंग्लिश तो हमको भी इच्छुक था, मतलब मन से एक इच्छा थी
कि क्या है सर की कोचिंग में, तो हम भी जाके देखे पढ़े, तो हमको बहुत ज़्यादा इच्छा थी। हम सभी जो ज्ञान भारती के टीचर थे, तो हम लोग I am not a pro-magical student, so sometimes I speak Hindi, sometimes in English. So please ignore my mistakes. The first thing, I especially thank you from Rahul sir. My favorite thing that I have learned from Rahul sir is how to live positive, how to live positivity, how to think positive, and how to live positive. My 2 years old brother, whose name was Princess, who died from, मेरा एक छोटा भाई था, वो 2 साल का ही था, उसका डेथ हुआ कैंसर से। उस समय हमारी फैमिली में तो उस टाइम मुझे मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत थी। तो हम लोगों को जैसे कि बताया गया कि जैसे कि हम लोग लास्ट में रुका करते थे, तो सर हम लोगों को एक्स्ट्रा क्लासेस थे। उस एक्स्ट्रा क्लासेस में सर हम लोगों को कई रूल्स बताए, जो रूल्स मेरी लाइफ में बहुत काम आए। जैसे कि उन्होंने बताया कि हम सभी का एक एम होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो उन्होंने हमें बताया कि अगर हमारे साथ जो कुछ भी होता है तो हमारे अच्छे के लिए होता है। जैसे कि मेरे भाई का डेथ, तो उसमें मुझे ये सीखने को मिला कि जैसे मेरे भाई का डेथ हुआ कैंसर से, तो मैंने उस टाइम ये सीखा कि जैसे मेरे भाई का डेथ हुआ वैसा मैं किसी का ना होने दूँ, और उसी की वजह से मैं ऑन्कोलॉजिस्ट बन सकती। थैंक यू। All of you, I am extremely grateful toward my all teachers and especially for Rahul sir, who always motivate us, support us and trust us. मतलब कि सभी ने जब विश्वास छोड़ देते हैं तो राहुल सर एक ऐसे हैं जो कभी विश्वास नहीं छोड़ते, हमेशा ट्रस्ट करके रखते हैं कि हाँ ये स्टूडेंट कर सकती है। और मैं राहुल सर के बारे में बताना चाहूँगी। जब वो हमारे फर्स्ट क्लास में आए, राहुल सर से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि कौन कौन शाहरुख खान को जानता है। तो सभी बोले कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। तो सर फिर एक क्वेश्चन और पूछे कि शाहरुख खान के नाना जी का क्या नाम है। तो सब चुप पड़ गए, किसी को ये आंसर नहीं पता था। तो सर ने यही बताया कि जिस प्रकार आप शाहरुख खान को जानते हो उसी प्रकार आप इंग्लिश ग्रामर को भी जानते हो। तो यही सीखने हम लोग को फिर पता चला उस दिन कि हम कुछ भी नहीं जानते। ग्रामर का मतलब 1% हम लोग को नहीं पता है। टेंथ में 36 रूल होते हैं ये हमें पता था, क्योंकि योगिता मैम जो राहुल सर की स्टूडेंट रह चुकी है वो हमारी टीचर थी, उन्होंने हमें बताया था 36 रूल हो सकते हैं। बट हमें ये नहीं पता था कि इस 36 रूल को हम 1 मिनट में बोल सकते हैं। सर आज जैसे आप सभी सीनियर्स ने बताया कि आप सबको भी ये मजाक ही लगा था, जैसे हमें भी लगा था। लेकिन राहुल सर जब बोलते गए हम सुन के कि ये क्या बोल रहे हैं, कटिंग कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन जब सर ने उसके अंदर डीपली गया हमको मैजिक कोर्स बताते गया, तो मैंने उस कोर्स को 17 सेकेंड्स में कंप्लीट किया। तो राहुल सर को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। पूरे स्कूल में उन्होंने हम लोग को सिलेक्ट किया, हम लोग को काबिल समझा इसके लिए। थैंक यू सो मच राहुल सर, थैंक यू। इसके बाद कृतिका को बुलाना चाहूँगा। I would like to introduce myself. My name is Kritika Tandon. I study in class 9 in this school. I am thankful to Rahul sir because he teach us very interesting English. His teaching style is very friendly to us. जब राहुल सर पढ़ाते हैं तो वह हमें बहुत अच्छे मतलब गेम खेल के सिखाते हैं कि हमें बोर ना हो, हम बोर ना हो। और जब हम पढ़ रहे थे इंग्लिश तो राहुल सर ने एक मूवी भी बनाई हमारे ऊपर, हमारी पॉजिटिव जर्नी। हाँ बोलिए, आप बोलिए। तो जब हम उस मूवी में थे, फिर राहुल सर जब हमें पढ़ाए तो हमें अच्छे से इंग्लिश सीख गए। और राहुल सर हमें मैजिकल टेंस पढ़ाए और हम लोगों में क्लास में कंपटीशन भी होता था कि कौन फास्ट बोलता है, तो मैं भी उनमें से एक थी सेकंड में कि मैं भी अच्छे से बोल ली थी। तो थैंक यू राहुल सर। पहले मेरे को टेंस नहीं पता था उतना अच्छे से, लेकिन जब राहुल सर आए तो उन्होंने टेंस मॉडल बहुत सारे ग्रामर सिखाए हमको और मैं अच्छे से सीख गई। अब मैं ग्रामर एग्ज़ाम भी
राहुल सर जब आए तो हमें लगा नहीं था कि वो इंग्लिश इतना अच्छे से पढ़ाएंगे, हमें लगा कि वो सिर्फ हमारा कोर्स कराने आए हैं। लेकिन जब राहुल सर ने कहा कि हम और एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, लास्ट में आपको बहुत अच्छी इंग्लिश सिखाएंगे, तो पहले हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया था। उसके बाद फिर 2-3 दिन हम लोग ज्वाइन किए, फिर राहुल सर ने बहुत अच्छे से हमें पॉजिटिव में सिखाया। तो उसने हमें 30 डेज़ का चैलेंज भी दिया था कि आप लोग 30 डेज़ में बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। हमने वो टास्क किया और हम अच्छे से इंग्लिश बोलना नहीं, लेकिन कोर्स हम सीख गए। तो राहुल सर ने हमें बहुत ही अच्छी इंग्लिश सिखाया है, तो अभी हम इसलिए अभी इंग्लिश बोल पा रहे हैं। पहले मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी। जब से राहुल सर ने मुझे टेंस और बाकी सब रूल सिखाया, तब से मेरी इंग्लिश थोड़ी इम्प्रूव हुई है और मैं इंग्लिश में अच्छा बोल भी लेती हूँ और अच्छा कर भी लेती हूँ। थैंक यू फॉर राहुल सर। मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से, मैं कोई इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से नहीं था। मैं हमेशा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से पढ़ाई किया हूँ और वहाँ से पढ़ने के बाद फिर आर.के. सिंह स्कूल अकलतरा और फिर कॉलेज में दासपुर DP विक्टर कॉलेज। तो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड मेरा पूरा बचपन से रहा। मेरा इंग्लिश का जर्नी मेरा भी कोचिंग से स्टार्ट हुआ। अकलतरा में कोचिंग चलता था, जैसे अकलतरा जो वाले के जानते होंगे, तो वहाँ से मैंने भी स्टार्ट किया था, 4 महीने का कोर्स किया था। फिर मेरा इंटरेस्ट आया, मेरे को लगा कि इस काम को मैं और अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। जो किया जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन वाई नॉट आई शुड डू अ बेटर। फिर मैंने मैजिक कोर्स इन्वेंट किया, फिर अपने तरीके से मैं इसको पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आए हैं, गए हैं, तो मैं ये चल रहा है। अभी आगे और प्लान है इससे रिलेटेड बहुत कुछ। चाहूँगा कि पॉलिटिज्म 100 तक पहुँचे, है ना, और 5 तक पहुँचे और बड़े लेवल पे कराएं। जैसे अभी मान लीजिए 40-50 लोग हैं, तो 5,000-10,000 लेवल का जो उठता है ग्राउंड ऐसा भविष्य के लिए। तो अभी मैं एक मामा जी को बुलाना चाहूँगा 2 मिनट के लिए, क्योंकि उनका भी एक एक्सपीरियंस है इंग्लिश रिलेटेड और वो भी चाह रहे हैं बोलना। कुछ बोलिए आप भी, और मेरे बारे में थोड़ा बताइए कि मैं कैसे, क्योंकि अब मामा है मेरे, तो बचपन से जान रहे हैं मेरे को कैसे मेरा व्यवहार रहा है और मैं कैसे शुरू से मेरा ना शुरू से एक बुक्स के करीब बहुत लगाव रहा है। मामा जी को पता होगा कि मैं बचपन में जब भी खाना खाता था तो भी मैं एक किताब लेके खाना खाता था। मतलब मैं किताबों से मेरा इतना गहरा नाता है कि मैं खाना भी खाता था ना, तो मैं किताब लेके खाना खाता, बिना किताब के मैं, हाँ, और किताबों का मेरा बहुत जुनून है। और स्टोरीज शुरू से मैं स्टोरीज सुनते आ रहा था कि नानी माँ से हमेशा खाना खाते समय स्टोरी सुना करते थे। तो मामा जी कुछ बताइए। क्या है कि हम लोग का जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है ना, अदर लोग, लेकिन राहुल सर की वजह से मेरे लड़की का भी वही है, राहुल ही आगे बढ़ा है उसको। और तीसरे नंबर में मेरा एक छोटा भाई है, उसका लड़का जो LLB में, वो इंग्लिश लेके इंग्लिश के उसमें लिखता है, भाषा में, हिंदी भाषा में नहीं लिखता, वो सब राहुल का। तो अपने परिवार के प्रति भी वो सजग है और जितना ईमानदार है वो वास्तविक बहुत ज़्यादा ईमानदार है, और इतना ईमानदार बच्चा नहीं रखना चाहिए। बहुत ईमानदार है। My name is Rosni Yadav. I am a teacher in Canberra English Medium School, Janchi. जैसे सर ने बोला है कि अपना एक्सपीरियंस बताना है, पढ़ना है हमको। मैं तो सबसे पहले योगिता मैम से की थी, तो उनको मतलब पूछती थी आप इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेती हैं, इतना अच्छा आपको इंग्लिश आता है। तो मैम ने बताया कि मैं भी पहले राहुल सर से मिले, इनसे पढ़ी हूँ। आप सभी का बहुत स्वागत है और आप लोग ये राहुल सर को बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं और राहुल सर भी आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग को जानते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, दिस इज फॉर ओनली कम्युनिकेशन। ये आपका कम्युनिकेशन स्किल को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। नाउ डेज इंग्लिश इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ यू एंड ऑल ऑफ अस। तो हम लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश को
सुनते हैं समझते हैं और समझते हैं कि ये बहुत बड़ा शेर है, भागो यहाँ से, नहीं सीखना चाहते। लेकिन जब आप इंग्लिश सीखेंगे तो एक दूसरे से बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो आपका नीड भी है। और जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं, अभी तो आपको छोटे छोटे बहुत सारे हमारे बच्चे भी हैं 6, 7, 8 वाले, कि आज से अगर सीखेंगे तब आगे चलकर बहुत अच्छा था अपना लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और हमेशा आगे रहेंगे। हम लोग क्या करते हैं देखेंगे, इंग्लिश पेपर में अगर आप पढ़ना की कोशिश करें तो सिर्फ आप पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं, है ना, वो क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। और हम लोग बोलते हैं कि हमने राइट आंसर नहीं लिखा, ठीक है, हमने समझेंगे तो लिखा कहाँ से। तो मेरे को विगत 5-6 वर्षों से जो है राहुल सर के साथ मेरा कॉन्टेक्ट रहा है। हम लोग, मैं भी ज्ञान भारती का एक ओरिजिन वहाँ से निकला, ठीक है। ज्ञान भारती में जब मैं था तो हम लोग 3 लोग मिले, राहुल सर, सलमान सर, ठीक है। हम लोगों ने उस विद्यालय के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ नए नए इनोवेटिव आइडियाज लेके आते थे। और राहुल सर अपना जो है इंग्लिश फोकस करते थे, सोमनाथ सर हिंदी और संस्कृत, हिंदी भाषा है उसमें बहुत फोकस किया। I am from Brilliant Public School. This is a speech. Welcome to our program. I am so happy to see you together here. A big thank to each and everyone joining in our program. I hope the program is grateful and successful. I hope you will be enjoy the program. Thank you.